Hello viewers, myself Maqsood Ahmed, Faculty of Commerce Department, SS College, Hailakandi. As we know that the pandemic situation is going on, we are not able to take our regular classes. So the college has taken such a nice initiative for the well-being of students to provide online classes via YouTube and other media. So today I will discuss about the business studies syllabus and some of the important concepts of business studies HS first year for unit 1. So let's start. As you see in the screen, the total syllabus of business studies HS first year, the Assam syllabus, is totally divided into two parts, the part A and part B. The part A consists of 64 marks and the part B consists of 36 मार्क. तो पार्ट ए में 8 यूनिट है टोटल. फर्स्ट यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो टोटल हम ये कह सकते हैं सिर्फ मैनेजमेंट से ही टोटल आप देख सकते हैं पार्ट ए में 8 यूनिट है. 8 into 8 64 and the financial management is also a part of management. So लगभग 74 मार्क्स टोटली मैनेजमेंट से रिलेटेड है पूरा बिजनेस स्टडी सिलेबस में. सो इसीलिए बिजनेस स्टडी हम मैनेजमेंट से डायरेक्ट कह सकते हैं, टोटली स्टडी ऑफ मैनेजमेंट. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक से. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज सिंपल मीन्स कोई भी काम लोगों से करवाने का नाम ही मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट इज getting the things done from other or through other. In a formally organized group, different writers ने different view दिया है मैनेजमेंट के बारे में. तो कॉन्स क्या कहता है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर एंड विद द पीपल फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, स्किल है. तो which क्या कर सकते हैं? एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है. मैनेजमेंट का जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम को मैनेजमेंट का जो ग्रुप है, टीम है, वो इजीली कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हेनरी फेल क्या कहता है? मैनेजमेंट टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. मैनेजमेंट को हेनरी फेल ने क्या कहा है? हेनरी फेल ने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्लान है. प्लान मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाई टू डू. कोई भी काम करने से पहले मैनेजमेंट क्या कहता है? प्लान करता है. प्लान मीन्स व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए, व्हेन टू डू, कब करना चाहिए. तो इसी सब को डिसाइड करना. नेक्स्ट और क्या कहते हैं? डिफरेंट राइटर देख सकते हैं हम. पीटर एफ ड्रगर क्या कहता है? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी पर्पस ऑर्गेनाइज दिस मैनेज बिजनेस एंड मैनेज वर्कर्स एंड वर्क. तो मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल जितना काम है, उसी काम को जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड रहता है और ओनर जो रहता है, वो क्या करता है? अकेला तो सब काम मैनेज नहीं कर सकता. तो वो क्या करता है? उन ऑर्गेनाइजेशन में सब काम को किसी और लोगों को बुला के उस काम को करवाता है. ठीक है. तो सिंपल मीन्स क्या हुआ? मीन्स गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर. कोई भी काम जब हम दूसरे से करवाएंगे और ये काम पूरा तरीके से करवाएंगे विद एफिशिएंट ऑफ मनी, टाइम, देन हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. सेम आंसर है. और क्या है देख सकते हैं हम. तो मैनेजमेंट रेफर्स टू द फंक्शंस ऑफ देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट तो हम कह दिया, लेकिन मैनेजमेंट का डिफरेंट फंक्शंस है.
जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टफिंग हो गया, इधर स्टफिंग मिसिंग है, स्टफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। तो उन 5 फंक्शन, जनरली 5 फंक्शन है, किसी बुक में आपको कोऑर्डिनेटिंग भी मिलेगा। तो उस 5-6 फंक्शन को हम इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सिर्फ लोगों को मैनेजमेंट करना नहीं है। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मेनली दिस थिंग्स you can see on your screen. Management means management of men and women. मेन को मैनेज करना, वुमेन को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, मनी को मैनेज करना, मशीन्स को मैनेज करना, मटेरियल को मैनेज करना, कौन सी मेथड में ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, कौन सी मेथड में ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा, कौन सी मेथड में मशीन्स वर्क करेगा, और मार्केट में कैसा नया नया प्रोडक्ट को सेल करना है। तो एवरीथिंग, तो मैनेजमेंट come together all these things. Understood? So management means not only the management of human resource. Management means management of all these resources, like men, women, machines, money, material, methods and markets. Understood? Okay. Next, we can see the different features of management. तो मैनेजमेंट का टॉपिक फीचर स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपली एक एग्जांपल के तौर से बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट क्या है। सपोज मान लो कॉलेज में कोई प्रोग्राम करवाना है, सपोज मान लो टीचर्स डे सेलिब्रेशन करवाना है, टीचर डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। तो उसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले हम जो भी टीम उस काम को करने जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो थिंकिंग इन एडवांस करेंगे। एडवांस में थिंक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, उस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए कैसा काम करेंगे। सो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू। व्हाट टू डू का मतलब क्या है, वो क्या करना है, प्रोग्राम करना है। व्हेन टू डू, कब वो प्रोग्राम है। व्हेन टू डू मीन्स कब वो प्रोग्राम है, इट मीन्स 5 सितंबर वो प्रोग्राम है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। अच्छा, हाँ, व्हेन टू डू तो हो गया। हाउ टू डू, उस प्रोग्राम को कैसा करना है, बड़ा करना है या छोटा करना है, कितना टीचर्स को हम इन्वाइट करेंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम होम टू डू, ये प्रोग्राम सपोज मैंने प्लान किया और कि एक स्टूडेंट्स ने प्लान किया कि ऐसा एक प्रोग्राम करवाना है। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अकेला वो प्रोग्राम को कंप्लीट कर सके, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक टीम बनाना पड़ेगा, जो टीम मेंबर उसको हेल्प करे उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का प्लानिंग तो हम कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ग्रुपिंग द टास्क जो है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्लानिंग तो हो गया, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू। 6 क्वेश्चन, ऑल दीज आर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे, काम को डिवाइड करेंगे, कौन सा काम करके हम उस प्रोग्राम को एक अच्छा बना सके। हो गया, ऑर्गेनाइज कर लिया, काम डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग का आता है स्टाफिंग में क्या करते हैं, हम वो काम जो हमने डिवाइड किया है उस काम करने के लिए हम राइट कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। जो राइट कैंडिडेट उस काम को अच्छी तरह जैसे कर सकते हैं उसी के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो क्या हो गया, स्टफिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है स्टफिंग डायरेक्टिंग मीन्स स्टाफ तो सिलेक्ट कर लिया और जो आदमी चाहिए जो काम करवाने के लिए, प्रोग्राम करवाने के लिए हम तो सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम उस आदमी को, उस मैन और वुमेन को हम क्या करेंगे, काम असाइन करेंगे कि जाओ ऐसा काम है, ऐसा प्लान है, अकॉर्डिंग टू प्लान यू हैव टू डू योर वर्क। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग तो स्टाफिंग तो कर लिया, डायरेक्टिंग भी कर लिया। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग द डायरेक्शन एज पर द प्लान। नेक्स्ट
हम लोग आए कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना एज पर दी हम लोग का रियल प्लान। मैंने प्लान किया था कि प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, हाँ, लेकिन कंट्रोलिंग में हमने क्या देखा कि एक्चुअल जो काम हुआ है और मैंने जैसा रियल प्लान किया है ऐसा नहीं हुआ है, तो डेविएशन निकलेगा जरूर। अगर डेविएशन नहीं निकला तो अच्छा बात है, अगर डेविएशन निकलेगा देन वी हैव टू रीप्लान, then we have to complete our tasks. So all these are the process of management. मैंने एक प्रोग्राम के एग्जाम्पल से बताया है, लेकिन in the big organization there are many big tasks that is solved by the manager by the use of the management. तो ये मैनेजमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी है और ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कोई भी फील्ड में अप्लाई होता है। आप बिजनेस में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, एवरीवेयर द मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल। जैसे कि हम लोग फैमिली में भी मैनेजमेंट करते हैं, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन कुकिंग करेगा, हाँ, कौन मीन्स डिफरेंट टास्क है, हाँ, तो इसी को हम सिंपली हम मैनेजमेंट ही कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूस मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो कंटिन्यू रहेगा, नेवर एंडिंग है। आज कर लिया मैनेजमेंट, कल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। आज कर लिया तो ठीक है, कल ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट काम के लिए प्लान, फिर और एक प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उस प्लान को भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्या होगा, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। मैनेजमेंट जो करता है, जो आदमी मैनेज करता है, वो अकेला पूरा ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, देन उन पर्सन से वो काम करवाएगा। हाँ, इट मीन्स कि जोर जबरदस्ती नहीं करवाएगा, ऐसा बात नहीं है, काम तो करवाएगा, पैसा भी देगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट, और सब समय एवरी टाइम दे आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। मैनेजमेंट का काम ही है अपनी रिजल्ट पे ध्यान देना। हाँ, मैनेजमेंट का फंक्शंस और रिजल्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट इंक्रीज होना है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है, ग्रोथ होना है, डेवलपमेंट होना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड होना है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट हम क्या कह सकते हैं, दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन देयर रिजल्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। मैनेजमेंट एक मल्टीडिसिप्लिनरी है। हाँ, मैनेजमेंट इज आर्ट है, हम मैनेजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं, साइंस भी कह सकते हैं। कैसे मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट तो इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, कोई इंडिविजुअल का काम नहीं है, कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन का काम अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके उस काम को अचीव करना पड़ेगा, अदरवाइज उस काम को अच्छी तरह नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉलो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक रूल्स और रूल्स गाइडलाइंस। तो जैसे कि हम साइंस का भी प्रिंसिपल्स है, सेम उसी तरह मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल्स है। तो बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट रन करता है। तो 6 पॉइंट में मैं छोड़ रहा हूँ, तो इन माई नेक्स्ट वीडियोस I will continue. So that's all for today. Thank you so much.